हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वर्ग स्क्वायर निकालना और उनको हम ट्रिक से सीखेंगे। आप दुनिया में किसी भी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सभी संख्याओं को वर्ग बिल्कुल 2 सेकंड में निकाल पाओगे। तो सबसे पहले टाइप 1 टाइप 2 तरीके सीखेंगे। तो लास्ट वाला तरीका ऐसा बताऊंगा कि किसी भी संख्या का यदि कोई भी तरीका आपका काम नहीं करता तो वो तरीका आपको काम करेगा सभी संख्याओं में, 1 से लेकर 100 तक हो या उससे आगे वाली कोई संख्या हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है जिस जिस संख्या के इकाई में क्या हो, जीरो हो। जैसे 10, इकाई का अंक क्या आया है, जीरो। इस संख्या का हमको स्क्वायर निकालना है और उसके इकाई के अंक में जीरो हो तो उसको कैसे निकाल लेंगे। तो 10 है, 10 का स्क्वायर निकालना, तो एक जीरो आया है तो हम क्या लगा लेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे, सिंपल। और एक का कर देंगे हम स्क्वायर, तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100। इसी प्रकार कुछ बड़ी संख्या ले लेंगे, जैसे ले ली हमने 40। अब 40 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना, इसके इकाई में क्या आया, जीरो आया, तो एक जीरो आया तो हम 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। और 4 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐसे ही 50 का, 60 का, इससे आगे मान लो जी 100 का करना। आपकी बार 100 का हमको स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। अब इसमें आई है 2 जीरो, तो 2 जीरो आई है तो अब कर लेंगे, लगा लेंगे हम 4 जीरो, और बची हुई संख्या 1 है तो 1 का कर देंगे हम स्क्वायर। ऐसे कोई संख्या दी है, जैसे दी है 300, 300 का स्क्वायर करना, इसमें भी कहीं में जीरो आ रहा है तो क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर, 2 जीरो आई है तो 2 जीरो की जगह 4 जीरो लगा लेंगे, 4 जीरो लगा ले। अब बचा 3, तो 3 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, 3 का कर दिया हमने जी स्क्वायर, तो ये 300 का स्क्वायर बन गया। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे मान लीजिए हमको 700 का स्क्वायर करना, 700 का स्क्वायर करना, तो अब इसमें 2 जीरो आई हैं तो कितनी जीरो लगाएंगे हम, 4 जीरो, ये लग गई 4 जीरो। बचा क्या है, 7, तो 7 का कर देंगे हम स्क्वायर, 7 सत्ते 49। ऐसे मान लिया हमको करना है 8000 का, 8000 का स्क्वायर करना, तो इसमें क्या करेंगे, 3 जीरो आई है तो 3 जीरो की जगह कितनी करेंगे हम, 4 जीरो, 3 जीरो की जगह वो सॉरी 6 जीरो, 3 जीरो आई है तो 3 जीरो का जस्ट डबल कर देंगे 6 जीरो, तो ये लगा दीजिए हमने 6 जीरो। और बचा है जी 8, तो 8 का कर देंगे हम स्क्वायर, तो ये आ गया 8000 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हम 1000 का, 2000 का, 3000 का सभी का कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा तरीका क्या है, जिसके इकाई के अंक में 5 आ जाए। जैसे मान लो जी 15 आ गया, 15 का हमको स्क्वायर करना, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हम इसको करेंगे कैसे, इकाई के अंक में क्या आया 5, तो 5 का कर लिया हमने स्क्वायर, तो 5 का लग दिया स्क्वायर। अब बची संख्या क्या है, 1 है, तो 1 के जस्ट आगे वाली, 1 के जस्ट आगे क्या है 2, तो इसमें हम गुना कर देंगे। जैसे बचा 1 था तो उसके जस्ट आगे वाली संख्या से हमने गुना कर दी, तो 2 के गुना करेंगे तो 2 आ गया, ये आ गया जी 225। अब मान लो कुछ और बड़ी संख्या ले लेंगे, जैसे 35, हमको 35 का स्क्वायर करना, 15 का तो हमको याद था, अब हमें 35 का याद नहीं है, 35 का स्क्वायर करना, तो 35 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में क्या है 5, तो उसका कर देंगे 5 का स्क्वायर, लिख देंगे सीधा। अब बचा जी 3, तो 3 से आगे जस्ट आगे वाली संख्या क्या है 4, तो 3 में 4 की गुना कर देंगे, 3 चौके 12, ठीक है। समझ आ रहा होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। ऐसे ही कोई और बड़ी संख्या लेंगे, जैसे ले लिया हमने 65, अब हमको 65 का तो स्क्वायर आता नहीं, तो 65 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 65 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम, 5 का कर लेंगे जी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। और बची संख्या है 6, तो 6 से उससे आगे वाली संख्या में गुना करेंगे, 6 से आगे क्या आता है 7, तो 6 के गुना 7 में करेंगे, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे लिख देंगे जी 42, ये आ गया 65 का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे मान लिया क्या आया 105, अब और बड़ी संख्या ले लो, 100 से ज़्यादा है, 105 का हमको स्क्वायर करना, 105 का स्क्वायर करने के लिए लास्ट में क्या है 5, 105 का स्क्वायर करना, तो 100 लास्ट में 5 है तो 5 का कर लेंगे हम स्क्वायर, 5 पंजे 25, लिख देंगे सीधा।
अब ये है जी 10, तो 10 से उसे आगे वाली संख्या में गुना करेंगे। 10 से आगे वाली संख्या कौन सी है? 11। तो 11 में गुना करेंगे 10 की, तो कितना आ जाएगा? 110। 11,025 आ गया 105 का स्क्वायर। आप निकाल कर कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। इसके बाद कोई और बड़ी संख्या लेंगे, जैसे जी मान लिया हमने ले लिया 215। अब 215 ले लिया, इसका स्क्वायर करना, तो इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे हम? 5 5 का कर लेंगे सीधा सीधा स्क्वायर। ठीक है। अब यह है 21। अब 21 से आगे कौन सी संख्या आती है? 22। अब हम 22 में गुना कर देंगे 21। 22 गुना 21। अब इसकी गुना करेंगे 21 दूनी 42, 4 वो सॉरी 2 हासिल लगा 4, 21 दूनी 42 और 4 46। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 6 2। ये क्या आ गया? इसका स्क्वायर आ गया। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है। आप कोई भी बड़ी संख्या को स्क्वायर कर सकते हैं जिसके इकाई में 5 हो या 0 हो। अब इससे आगे वाली संख्या कि जिसके 5 भी नहीं आ रहा है और 0 भी नहीं आ रहा है, उसको कैसे करेंगे सर जी? तो उसका भी तरीका है, उसे हम तीसरे टाइप में सीखेंगे। तीसरा टाइप क्या है? अब इसका टाइप थ्री मान लिया जी हमको ये निकालना है 42 का स्क्वायर। अब हमको 42 का स्क्वायर लिखना। अब इसको देखेंगे हम किसके पास है। ये 50 के पास कितना है? ये है 50 के पास। 50 से कितना कम है? 8 कम है जी। कितना कम है? 8। तो 8 कम है तो 8 का ही हम स्क्वायर लिख देंगे। 8 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो हमने क्या कर दिया जी? 8 का स्क्वायर लिख दिया। अब 8 का स्क्वायर लिख दिया तो हम क्या करेंगे? 50 में से नहीं घटाएंगे 25। 25 में से यदि हम 50 के आसपास वाली संख्या देखते हैं तो हम 25 में से यदि जुड़ता है तो उतना ही जोड़ते हैं, यदि घटता है तो उतना ही घटा लेते हैं। तो हम 25 में से 8 घटा देंगे। 25 में से कितना घटा देंगे? 8। तो कितना बच जाएगा? यदि 25 में से 8 घटाएंगे तो 17। कितना बच जाएगा? 17 बच जाएगा। ये लो जी आ गया स्क्वायर, 42 का स्क्वायर आ गया। अब कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 45। अब 45 को हम 5 वाले रूल से भी कर सकते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है? इकाई का अंक 5 आ रहा। तो क्या करेंगे हम? पहले 50 वाला रूल देख लेंगे कैसे। 50 से कितना कम है? 5 कम है, तो 5 का कर देंगे हम स्क्वायर। 5 कम है और 5 ही हम किस में से घटाएंगे? 25 में से। 50 में से नहीं घटाएंगे, 25 में से घटाएंगे। ठीक है। तो 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। अब 5 वाले रूल से कैसे करेंगे? तो 5 के क्या कर देते थे हम? स्क्वायर 25 और 4 में उससे आगे वाली संख्या में गुना करते थे। उससे आगे वाली संख्या क्या है? 5। तो 4 से मैं 5 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। ठीक है। तो कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे। तो होगी कम, 50 से कम, 50 के अराउंड जैसे कुछ संख्या आ रही है, जैसे 50 से कुछ ज्यादा आ रही है। मान लो जी 52। 52 का हमको स्क्वायर निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? 2 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है? 2। 50 से 2 ज्यादा है तो 2 का हम स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर का होता है 4। लेकिन हम स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे। जब हम ज्यादा या कम देखते हैं तो हम कितने में लिखते हैं? 2 डिजिट में लिखते हैं। तो 0 4, 4 को 4 लिखो या 0 4 लिखो तो बात एक ही है। इसके बाद 2 डिजिट में लिखना है। इसके बाद हमारा 2 ज्यादा था तो हमने क्या करेंगे? 25 में 2 जोड़ देंगे। 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। ये लो जी आ गया 52 का स्क्वायर। अब ऐसे ही कुछ और संख्या देख लेंगे। ये तो जी बिल्कुल पास में आ रही। अब मान लो 62 का निकालना है हमको। 62 का स्क्वायर। अब इसको भी हम 50 से देख लेंगे। 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है 44, 144। 12 का स्क्वायर 144। अब हमको 2 डिजिट लिखनी, तो 2 डिजिट तो हम यहाँ लिख देंगे। ये वाली 2 डिजिट तो हमने यहाँ लिख दी, बचा हमारा 1। ठीक है। अब 1 का क्या करना? तो हमें 12 हमारा ज्यादा था 50 से, तो 25 में क्या करेंगे हम? 12 ही जोड़ देंगे। 12 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 37। जोड़ने पर कितना आएगा? 37। अब इस 1 को हम 37 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 38।
तो ये क्या आया हमारा 62 का स्क्वायर आ गया। अब ये क्या आ गया हमारा 62 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, ये तो है 50 के पास, अब मान लें 100 के कुछ आसपास संख्या का स्क्वायर पूछ लें, तो उसको हम कैसे करेंगे, या एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हम देख लेंगे कितना का एग्जाम्पल देख लेंगे। मान लिया हमको 65 का निकालना या 63 का निकालना, कुछ का भी निकाल लो, चलो 65 का निकालते हैं। हमको 65 को हम दोनों तरीके से देख लेंगे, पहले वाला तरीका भी और जो ये तरीका भी। 65 का तरीका क्या है, तो 15 ज़्यादा है। अब 15 का क्या स्क्वायर आता है, 225 आता है। हमको 2 डिजिट तो यहाँ लिखनी है, तो यहाँ लिख दो जी हम 2 डिजिट, बची 1 डिजिट। तो उसमें क्या करना, 15 क्या करना, हमको जोड़ना है। 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40। 40 होगा, 40 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 42। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखो, अब 5 वाला तरीका क्या था, लास्ट में ही कहेंगे अंक 5 आया, पीछे मैंने सिखाया है अभी। तो उससे कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं हम 25, और बची हुई संख्या क्या थी 6, तो 6 में क्या कर रहे थे, उससे आगे वाली संख्या की गुना कर रहे थे। 6 से आगे है 7, तो 6 7 क्या होगा, 42। सिंपल, दोनों तरीके से आपका आंसर आ गया है। ठीक है, और मात्र 1 सेकंड लगी है। तो आप इस तरीके से जो भी आपको तरीका अच्छा लग रहा है, जो भी आपको याद आ रहा है, उस तरीके से आपको कर लोगे सवाल। अब इसके बाद है लास्ट, इसके बाद अगला तरीका। अगला क्या है, टाइप नंबर 5 4 जो भी है। इससे आगे मान लो 100 के अराउंड कुछ संख्या आ रही है, जैसे 102। 102 का स्क्वायर निकालना। अब ये देखो 100 से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4। अब हम ज़्यादा या कम देखते हैं तो 2 डिजिट में लिखते हैं आंसर। ठीक है, अब कितनी ज़्यादा थी जी, 2 ज़्यादा है, तो हम इसमें ही क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। इसमें ही क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। ये लो जी, आ गया आंसर। इसी प्रकार कुछ और देख लेंगे, जैसे 108 का निकालना हमको। 108 का स्क्वायर निकालना। 108 का स्क्वायर निकालना तो क्या करेंगे, इसके लिए 8 ज़्यादा है 100 से, तो 8 का कर देंगे स्क्वायर 64। अब 8 ज़्यादा तो 8 ही जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 116, तो 116 ये आ गया जी इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल देख लेंगे। चलो, जैसे मान लिया, अब तो ये तो 100 से ज़्यादा थे, ज़्यादा वाले उम्मीद है समझ आ गए होंगे। अब कम हो, यदि 100 से कम हो, जैसे मान लिया 96 का हमको स्क्वायर निकालना। 96 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकाल लेंगे, इससे कितना कम है, 4 कम है। 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का क्या हमको स्क्वायर लिख देना है। अब कितना कम था, 4, तो हम इसमें से ही 4 घटा देंगे। ठीक है जी, 4 घटाने पे कितना आ जाएगा, 92। तो यहाँ पर 92 लिख देंगे, ये आ गया स्क्वायर। 96 का क्या होगा, ये होगा 96 का स्क्वायर। अब ऐसे ही मान लिया 92 का निकालना। चलो 92 लिखा है तो 92 का ही हमको स्क्वायर निकालना, तो 92 का हम स्क्वायर निकाल देंगे। कितना कम है, 8 कम है। 8 कम है तो हम 8 का स्क्वायर लिख देंगे 64। ठीक है, और इसमें से क्या घटा देंगे हम, 8 घटा देंगे। 8 घटाने पे क्या आएगा हमारा, 84। तो ये लो जी 84, ये हो गया जी आंसर। ये तो हो गई 100 से नजदीक आने वाली, 50 से। अब नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप क्या है, अब देखो कोई सी भी संख्या है, कोई सी भी संख्या है, मान लिया चलो 64 का निकालना। अब इसको हम 50 वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलो 50 वाले तरीका ही बता देता हूँ पहला, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे निकाल लोगे। जैसे स्क्वायर, तो 64 से कितना ज़्यादा है ये, 50 से 14। अब 14 का स्क्वायर क्या आता है, 196। 196 के हम 2 डिजिट लिखनी है हमको। कितनी डिजिट लिखनी है, 2 डिजिट लिखनी है। अब हमने 2 डिजिट लिख दी, और बच कितना था, तो हम 14 ज़्यादा था, तो हम 25 में क्या करेंगे, 14 जोड़ देंगे। 25 में क्या करेंगे, 14 ही जोड़ देंगे। तो ये आ गया 39। अब 39 और 1 क्यों जोड़ देंगे हम, तो क्या आ गया 40। ठीक है,
अब ये तो हो गया 50 के पास वाली संख्या देखने का। अब मान लो तुम्हें याद नहीं रहा कि 50 से ज्यादा कैसे देखनी थी, तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा करेंगे इसके दो पार्ट। इसके दो पार्ट, आपको कोई भी टाइप याद नहीं रहा तो आपको लास्ट वाला टाइप ये याद रखना है। तो क्या करेंगे, इसके दो पार्ट कर लेंगे। दो पार्ट में से लास्ट वाले पार्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर। लास्ट वाले पार्ट का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16। तो क्या लिख देंगे 6 और 1 लगा लेंगे हासिल। 1 हमने लगा लिया हासिल। इसमें फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों के गुना कर देंगे। 6 चौका 24 और 24 का कर देंगे दुगना, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे। 24 का दुगना तो क्या होगा 48। 24 का दुगना 48 और 1 हमारा हासिल में है तो क्या होगा 49। 49 के लिख दिया हमने 9। हासिल लगे जी 4। अब क्या करेंगे, शुरू वाले का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 छंग 36 और हासिल में क्या है 4। 36 और 4 कितने होंगे 40। तो ये आ गया जी आंसर। ठीक है, और देख लेंगे और एग्जाम्पल से कैसे करेंगे। कुछ भी संख्या है, हमको समझ नहीं आ रहा कि किससे ज्यादा करना किससे कम करना। मान लिया ये आया जी 79। 79 का हमको स्क्वायर निकालना, तो सीधा सीधा करेंगे, हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे इसको। पहले वाले लास्ट वाले का गुना करेंगे, वो लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे। तो 9 निम 81, तो 81 आता है 1 लिख लेंगे। 8 लगा देंगे स्क्वायर, वो सॉरी 8 लगा देंगे हासिल। 8 हासिल लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इनके आपस में गुना। 9 सत्ते 63। अब 63 का कर लेंगे दुगना। 63 का दुगना क्या होगा 126। ठीक है, 63 गुना 2 126। अब इसमें हम 8 जोड़ लेंगे। 126 में क्या करेंगे 8 जोड़ लेंगे तो कितना हुआ 134। अब 134 में से 4 तो हम यहाँ लिख देंगे और 13 को रख लेंगे हासिल। 13 को क्या रख लेंगे हासिल में रख लेंगे। अब हम करेंगे पहले वाले का स्क्वायर। तो 7 सत्ते कितना होगा 49। 7 सत्ते 49। अब 49 और 13 जोड़ लेंगे। 49 और 13 कितना होगा 62। तो ये आ गया जी इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब और देख लो जी, निकालना है 100 से ऊपर वाली कोई संख्या आ गई। जैसे निकालना जी 105 का देख लेंगे, क्योंकि हम इसको चेक भी कर लेंगे दूसरे तरीके से। 105 इसमें पार्ट करेंगे 2। अब लास्ट वाले पार्ट का क्या करेंगे स्क्वायर। लास्ट वाले पार्ट का क्या करेंगे स्क्वायर। तो 5 पंजे क्या होगा 25, तो 5 लिख देंगे जी और हासिल लगा लेंगे 2। अब क्या करेंगे इनकी गुना 50 और कर देंगे दुगना 100। 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102। हासिल कितना है 10। अब 10 का कर दिया हमने स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करने पे क्या है 100। अब 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। ठीक है, ये हो गया जी पहला तरीका। ये था जी दूसरा तरीका। लास्ट में क्या आया है 5। लास्ट में क्या आया 5। अब 5 आया तो क्या लिख देंगे हम 25 और 10 में उससे आगे वाले अंक की अगले वाली संख्या की 11 के गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 110। ये लो जी इस वाले तरीके से भी आ गया। ये एक तरीका, ये एक तरीका ये। अब तीसरा तरीका क्या, 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा कितने 5 ज्यादा है, तो 5 का क्या लिख देंगे स्क्वायर। अब 5 ज्यादा था तो 5 ही जोड़ दो 105 में। 105 में 5 जोड़ोगे तो 110। ये लो जी 3 तरीके। अब आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो और एग्जाम्पल देख लेंगे। अब इससे बड़ी कुछ संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या देखते हैं, जैसे इससे कुछ बड़ी संख्या देखते हैं। जैसे मान लिया ये आया है 203। 203 का हमको स्क्वायर निकालना। ठीक है जी, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे दो पार्ट में करेंगे। दो पार्ट में कर दिया तो क्या आया 3। तो 3 3 का कर दिया स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। 3 तिया 9। ठीक है, हम कम ज्यादा तो कर रहे नहीं तो 9 का 9 ही लिखेंगे। अब 20 के गुना करेंगे 3 में, तो 20 तिया क्या होगा 60। अब आया 60। 60 का कर देंगे 2 गुना, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल लें। 60 का कर दिया हमने 2 गुना, तो क्या आया 120। 120 के निकलेंगे 0, हासिल लगेंगे 12। अब ये आए, पहले लिया था हमने 20, तो 20 का क्या करेंगे स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या आता है 400। 20 का स्क्वायर 400। अब 400 में हम 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 412।
ठीक है, सिंपल। ये हो गया 203 का स्क्वायर। ऐसे ही आप 1000 तक कोई भी संख्या है तो आप उनका स्क्वायर निकाल लोगे। 107 इसका स्क्वायर आप कमेंट करेंगे। ऐसे ही ये स्क्वायर है 56, इसका स्क्वायर भी आप कमेंट करेंगे। यदि समझ आ गया है तो उम्मीद है सब समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं लेता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे जिसको भी जो भी पढ़ रहा है स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।